بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں السلام علیکم. بے شمار لوگوں نے کمنٹ ہمارے یوٹیوب پہ بھی اور فیس بک پہ بھی انہوں نے کمنٹ کیا ہے پورے اس کے اوپر. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی مہربانی، میں شکر گزار ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں، پھر اکاؤنٹس کے اندر بھی چلا جاتا ہے. ورنہ میرا یہ چینل تو ایک طریقے سے انہوں نے یوٹیوب کا تقریباً بند کیا ہوا ہے، اور ابھی دسمبر تک چلائیں گے. انہوں نے بھی ہمیں یہی وقت دیا ہوا ہے، ورنہ وہ بند کر دیں گے تو کوئی اور راستہ آ جائے گا. تو بہرحال یہ رکاوٹیں ہیں. اب آپ آتے ہیں اپنے گھر کے بارے میں. ہمارے جو آئی ایس پی آر ہے، بڑی میری آنکھوں کے سامنے یہ عہدے دیے گئے ہیں. پہلے یہاں پہ وہ ہوتا تھا ایک بریگیڈیئر لیول کا آدمی جو فوجی معاملات کو ڈیل کرتا تھا میڈیا کے ساتھ. اب ہمارا لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے، اور صرف یہی نہیں لگتا ہے کہ وہ عاصم منیر صاحب خود بنے بیٹھے ہوئے ایک ایک خبر کو کہنا، پھر اس کے اظہار کے لیے کہنا چاہیے ہاں آپ نے ہمارا نام بھی نہیں لینا. یہی عمران خان کا جیل کا معاملہ ہے. تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ انڈیا کے چینلز نے، یہاں والوں نے اتنا انہوں نے طوفان اٹھایا کہ عمران خان اس دنیا سے جا چکے ہیں. اب اس کی تردید کے لیے یہ کافی نہیں تھا کہ ایک پریس ریلیز آپ بھیج دیں. اس کے لیے باقاعدہ چینلز کو فون کیے گئے اور کہا کہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں، جو یہ بیان ہے اس کو لے آئے چینل پہ، صرف ہمارا نام نہ لے. یہ جو جن الجھنوں میں یہ پڑے ہوئے ہیں ان کو تو ہم ہی نہیں سلجھا سکتے. جو ہماری فوجی ہے، فوجی قیادت ہے، وہ الجھنوں کے اندر پھنسی ہوئی ہے. اب کون سلجھائے، کون ان کے دماغوں کو ٹھیک جا کے کرے؟ کیونکہ یہ تو دماغی الجھن میں ہے نا، ذہنی کیفیت ہے. اس کیفیت کی وجہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں. اس کو ہم سلجھائیں گے تو بھی وہ اور الجھ جائیں گے آپ کے ذہن میں بھی. تو اس کا حل اب کیا ہے؟ حال تو ایک ہی ہے کہ بھئی یہ منظر عام سے گم ہو، اپنے چہرے کو گم کر لیں، معاملات کے اوپر فیصلے کرنے بند کر دیں. فورمز کے ذریعے، اداروں کے ذریعے، آئین کے ذریعے وہ اس کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے. کوئی مشکل بھی نہیں ہے،
नहीं, जब वो आइन को नहीं मानते, हमारे मुल्क पे वो जो वो बंदूक के जरिए मसाइल का हल तलाश करना चाहते हैं, तो फिर हमें भी, जब मैं अपने इलाक बनाता हूँ तो फिर मैं बेलाग हो जाता हूँ, बेलाग, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं रहा, क्योंकि आवाज से वो हमारी वो कमजोर कर देते हैं, पाबंदियां लगा, वो फायरवॉल फलाना सब चीजें चल रही हैं। शायद अब जितना जिक्र नहीं होता फायरवॉल का, कौम समझती है कि शायद वो माजी का किस्सा था। नहीं जनाबे वाला, वो फायरवॉल आज भी उन लोगों पर जारी है जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के वीलॉग बनाते हैं, जो उनको पसंद नहीं है उसके ऊपर वीलॉग का फायरवॉल उन्होंने की हुई है। फिर हम कहते हैं जो दो चार अल्फाज दो चार लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो बेलाग हो जाएं, हम ही कुर्बानी दें, हमारे फिर जो कुछ करना है कर लेंगे। ये इनको ये बेशर्मी का धोना है, रोना है, धोना है, इससे अलग हो जाए। आप एक बहुत बड़ी आर्मी है, आप दुनिया की फौजों में से नंबर 1 फौज हैं, लेकिन आप इतनी बड़ी फौज हो के फतह के लिए फील्ड कौन सा आप मुंतखब करते हैं, वो है अपनी कौम को फतह करना। और अपनी कौम को क्या यार फतह करोगे, हम तो 1000 दफा आपसे मफ्तू हो चुके हैं। बाहर की दुनिया पे उधर मुंह रख करके रखे। कोई दुनिया के अंदर जंग जो है 4 घंटे की जंग जो है वो आप कहें कि जी हमने जीत ली है और दुनिया बाकी अब कोई बात नहीं करेगी, उसका असर हुआ है। पाकिस्तान की अहमियत का हैसियत के अंदर, उसकी इज्जत के अंदर इजाफा हुआ है। हमारी वहाँ जो इंडिया के साथ हम जंग जीती है उस पर आज से आपके भी कद बढ़े हैं, आप फील्ड मार्शल बन गए, कहाँ से आपको कोई बुलाता। अब आप हमें तो ये भी नहीं समझ आ रही कि आपकी एक्सटेंशन आज हो गई है, आज आप फील्ड मार्शल हैं या नहीं है। हर चीज को मत छिपाओ, कौम से हर चीज को, मेरे बच्चों, मैं ये भी मेरे बच्चे हैं, मैं अब उन बच्चों से बात कर रहा हूँ, आपसे तो रोज बात करता हूँ, उनसे कभी कभी करता हूँ। तो मेरे बच्चों अपने आप को मत छुपाओ, सीधी सादी बात जो है ये शिकस्त तस्लीम कर लो, कौम के सामने हथियार डाल दो। इससे आप जो बड़ी फौज है दुनिया की, आपकी इज्जत और ताकत के अंदर इजाफा होगा और वो आपका ताकत का इजाफा जो है मेरी ताकत में इजाफा करेगा। आप मुझे पता करने लग जाते हैं, 25 करोड़ निहत्ते लोग, उनको फतह करने के लिए वो तो एक बंदूक काफी है, कोई ज्यादा बंदूकों की जरूरत भी नहीं है। एक सिपाही की यूनिफॉर्म वाले सिपाही काफी है। मुझे तो अभी आ जाए एक पुलिस का सिपाही और कहे कि चलो भाई तुम अंडर अरेस्ट हो, तो मैं क्या करूंगा, कोई मैं रेजिस्टेंस दूंगा, जंग लड़ूंगा उससे। वैसे भी मैं कमजोर भी हूं, ये एज भी है, तो इसलिए
अपनी इस बेचारी कौम को इनकी जबान क्यों खींच रहे हो? यही हमारा एक हथियार है, जबान हमारी, लोगों तक बात पहुंचाना हमारा। वो इसको रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें, तो इस तरीके से फिर इस प्रोसेस से कौमें बनती है। हमें निहत्ता ना करो। एक ही हमारे पास हथियार है, वो जबान है, बाकी तो कुछ नहीं है। हमारे बाजू भी आपके सामने बंधे हुए हैं, एक सिपाही के आगे बंधे हुए हैं। तो ये जो बंदूक हमने आपको खरीदने के लिए पैसा दिया, आपको तनख्वाहें दी, आपको मुल्क के तमाम वसाइल आपके कदमों पे निछावर कर दिए, तो कौम तो निहत्ती रह गई, कौम तो कमजोर हो गई, पाकिस्तान तो गरीब से गरीब तर हो गया। हम तो जो है इस वक्त उसकी गुर्बत की लकीर से 50% लोग जो है नीचे रह रहे हैं, जो बाकी भी रह रहे हैं 20-25% वो भी गुर्बत की लकीर के साथ रहते हैं। आप 15 से 20% जो है हमारी एलीट, हमारे आप मालिक हैं, आप हमें लूट रहे हैं, हम लूटते जा रहे हैं। आप अमीर हो रहे हैं, ये गरीब हो रहे हैं। रोजाना ये प्रोसेस चल रहा है। फिर दिखाना किसी वक्त कि अफगानिस्तान ये कर रहा है। भाई अफगानिस्तान जो है कौन है? तालिबान कहते हैं, फिर कहते हैं नहीं सारा अफगानिस्तान नहीं, सिर्फ तालिबान है। तो तालिबान किसकी झोली में पले बड़े और बड़े? हमने पाले, आपने हजूर पाले, हमने उनको मान लिया, हमने तो उनको भी चंदे दिए। अब हमें तो सजा देते हो कि कौन जो है उनको चंदे देती है, उनको प्रोटेक्ट करती है, और अपने जुर्म का एतराफ ही नहीं करते। आप जितने गुनाह आपने किए हैं मशरकी पाकिस्तान में भी, आप उसके मुजरिम हैं। आसिम मुनीर साहब, आप और आपकी जो मुझे ज़्यादा कहता था जी ये जवेद हाशमी जाने और इनकी जमहूरियत की जो लोग हैं ये इनकी उम्मत है, तो जनाब वाला आपकी जो एक डिसिप्लिन आर्मी आपके सामने हाथ बांध के खड़ी है, उसको हम पे इस्तेमाल न करें। इससे ज्यादा तो हम कह भी नहीं रहे। यही चीज मैं बार बार ले आता हूं इमरान खान की तरफ। इमरान खान ने गलतियां की, कुछ किया, उसका जो वो लोग जो है उस दौर का बेशक कौम साथ खड़ी हो गई थी, मैं तो इमरान के साथ खड़ा नहीं हुआ था। मुझे किसी ने आज तक नहीं निकाला, न मियां नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग से निकाला है। जरूरत भी नहीं थी, हिम्मत भी नहीं थी नवाज शरीफ के अंदर कि मुझे पार्टी से निकालता, लेकिन मैंने उसकी पार्टी को खराब नहीं किया। उन्होंने मेरी पीठ पे खंजर चलाया, सर मैं ही नहीं था। फिर तो उन्होंने जितने लोग अगर गिनना चाहे 2 दिन तक गिनते रहेंगे, जिनके जो अपने कमर का जख्म दिखाते फिरते हैं, जिसको मुस्लिम लीग ने नून ने चलाए जिन पे खंजर। लेकिन इसमें निकाला नहीं है मुझे,
नवाज शरीफ की कि वो मुझे कहता थी कि आप जाएं, मैंने नवाज शरीफ को छोड़ा, मैंने अपनी सीट से इस्तीफा दिया, मेरी बेटी ने इस्तीफा दिया। फिर इमरान खान के साथ भी जिस बात पे मैंने देखा कि ये बात उस तरीके से नहीं चल रही, ये जर्नैल सबसे बड़ा खंजर घोंपेंगे इमरान खान को। मैंने कहा इमरान खान ये खंजर आपको घोंपेंगे? उनका नहीं, कुछ अरसा देख ले। मैंने कहा नहीं जी, मैं देख रहा हूं, सारी उम्र यही चाहता देखता रहा हूं अपनी आंखों के सामने। नवाज शरीफ को जंग लड़ रहा था और जब लड़ने पे आता था 2 मिनट में अपनी माफी तलाफी लेके प्रेंटिस अपने ठीक करा के या जिद्दा जा बैठता था या लंदन, अब भी वही सिलसिला जारी है, कर ले। तो मैं वो जंग में लड़ा हूं जो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि ये जंग मैं भी लड़ूंगा, और लड़ रहा हूं इंशाल्लाह, और फतह और कामयाबी तक इंशाल्लाह ये जंग जारी रहेगी।